आज हम पढ़ेंगे लेसन 19 एंड दैट इज़ इंटोनेशन. That is intonation. It sounds good, I think. So now we are going to read 5 voice levels. But do you know what? There is also one voice level and that is 0. But 0 is hero. So 0 यहाँ पे जो main है voice levels में 0. It means silence. Silence is golden. इसको इसलिए गोल्डन कहा गया है क्योंकि जब इंसान साइलेंट रहता है वो उसके लिए गोल्डन मोमेंट होता है. एट दैट टाइम वो चीज़ें ऑब्जर्व करता है और लोगों को अच्छे से सुनता है एंड देन वो सारी की सारी चीज़ें वो अपनी लाइफ में यूटिलाइज कर सकता है जो भी उसने जो भी उसने सुना है. तो साइलेंस इज़ गोल्डन. अब आपको मैं बता दूँ, ये जो आपको कलरफुल दिख रहे हैं ब्लॉक्स और एंड देन उसके साइड में जो आपको वाइट एंड ब्लैक ब्लॉक्स दिख रहे हैं उसके अंदर क्वेश्चंस लिखे हैं. तो ये जो कलरफुल ब्लॉक्स हैं उसके अकॉर्डिंग उनके साइड में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं एंड देन उसके क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं. तो फर्स्ट वाला है पर्पल वाला, साइलेंस इज़ गोल्डन. एब्सोल्यूट साइलेंस, नो वन इज़ टॉकिंग. इट मीन्स एकदम साइलेंट है, कोई भी बात नहीं कर रहा है. तो व्हेन डू यू यूज़ दिस वॉइस लेवल? तो आपको ये वॉइस लेवल कब यूज़ करना चाहिए? इट मीन्स आपको साइलेंट कब रहना चाहिए? तो जब हम देखें कि हमारे एल्डर्स बात कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स बात कर रहे हैं या हमारे टीचर्स की मीटिंग चल रही है, तो एट दैट टाइम आपको साइलेंट रहना चाहिए. या फिर आपको टीचर पढ़ा रहा है तो हम यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं क्लासरूम. ठीक है, तो उस टाइम आपको एकदम शांत रह के टीचर्स की बातों को सुनना चाहिए. नाउ द फर्स्ट वन इज स्पाई टॉक. इससे आपको ये साफ साफ पता चल रहा है, मेरी स्लिप ऑफ टंग पे मत जाना हो, ठीक है. तो स्पाई टॉक कहते हैं कि आपको नाम से ज़ाहिर हो रहा होगा, स्पाई मीन्स जासूस, डिटेक्टिव. तो वो लोग ऐसे बात करते हैं ना, किसी को कोई सीक्रेट पता ना चल जाए. तो विस्परिंग ओनली वन पर्सन कैन हियर यू. तो ऐसे हमें धीरे धीरे फुसफुसाना है कि सिर्फ एक पर्सन सुन सके. तो व्हेन डू यू यूज़ दिस वॉइस लेवल? हमें कब यूज़ करना चाहिए? व्हेन जब आप किसी से अपना सीक्रेट शेयर कर रहे हो या फिर कोई ऐसा चीज़ है जो आप दूसरों को नहीं बताना चाहते, सिर्फ एक पर्सन को बताना चाहते हो, वो है आपका बेस्ट फ्रेंड. ओके, तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो. ना द सेकेंड वन, लो फ्लो. स्मॉल ग्रुप में जब आप काम कर रहे हो और आप चाहते हो सिर्फ आपके 3-4 लोग ही सुने ग्रुप के, उसके अलावा कोई और ना सुने. फॉर एग्जांपल, आपका एक फ्रेंड सर्किल है क्लास में और आप चाहते हो कि सिर्फ आपके फ्रेंड्स को पता चले और क्लासमेट्स को ना पता चले, तो आप ये वहाँ पे यूज़ कर सकते हो. नाउ द थर्ड वन, फॉर्मल नॉर्मल. ये हाँ होती है नॉर्मल कन्वर्जेशन वॉइस कि आप बात कर रहे हो किसी से, लेकिन अगर दूसरा वाला पर्सन चाहे तो सुन सकता है. अगर वो अटेंशन दे तो आपकी बातों को सुन सकता है. तो फॉर्मल नॉर्मल हम तब बात करते हैं कि हमें किसी स्ट्रेंजर से बात करनी है या हम अपने फ्रेंड्स ऐसे नॉर्मली कोई भी बात कर रहे हैं कि और कब उठी थी, कब गई थी, ये फलाना, लाइक दिस. ओके, एंड द फोर्थ वन, लाउड क्राउड. प्रेजेंटिंग वॉइस, एवरीवन कैन हियर यू. ये टाइप का वॉइस लेवल हम तब यूज़ करते हैं, इस टाइप का वॉइस लेवल मोस्टली टीचर्स यूज़ करती हैं ताकि टीचर्स अपने जो आप समझाना चाहती हैं वो आप सबकी समझ में आ जाए. तो हमें ऐसा वॉइस लेवल यूज़ करना है कि हमारे सामने जितने भी लोग हैं वो सारी बातों को समझ सकें जब हम कोई चीज़ रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, स्पीच देते हैं एट दैट टाइम, लेक्चर के टाइम. फिफ्थ, आउट ऑफ कंट्रोल. जब हम बहुत ज़्यादा तेज़ चिल्लाते हैं, प्लेग्राउंड वॉइस नेवर यूज्ड इनसाइड. कि घर पे ऐसे वॉइस हम यूज़ नहीं करते जैसे प्लेग्राउंड में हम यूज़ करते हैं कि क्रिकेट चल रहा है एंड देन फुटबॉल चल रहा है, लोग कितनी तेज़ चिल्लाते हैं. तो एट दैट टाइम हम ये इसको यूज़ कर सकते हैं. अंडरलाइन द स्ट्रेस्ड वर्ड्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज. अब आपको अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं उसमें आपको स्ट्रेस देना है. जैसे कि फर्स्ट वाले में आपको क्या करना है, पर्सन पे फोकस करना है. अब इसमें क्या है, कभी कभी आपने यूज़ किया होगा लेकिन आपने उस पर फोकस नहीं किया होगा कि आप किसी सेंटेंस में किसी भी वर्ड पे ज़्यादा स्ट्रेस दे देते हो. ये मेरा है, ये मेरा है, हम लोग कह रहे हैं ना ये मेरा है, इसमें हम बताना चाहते हैं कि ये मेरी चीज़ है. मैंने मेरे वाले वर्ड पे फोकस किया है. ये मेरा है, मैंने ये वाले वर्ड पे ज़्यादा फोकस कर दिया कि अब मैं चीज़ को बताना चाहती हूँ कि जो भी चीज़ है ना उस पर ज़्यादा स्ट्रेस डाल रही हूँ. अब फॉर एग्जांपल, माय ब्रदर स्टडीज़ इन विद्या मंदिर. ये मैंने आपको सिंपल सी इन्फॉर्मेशन दे दी, आपको इसमें कुछ ज़्यादा ऐसी कोई चीज़ लगी नहीं जिस पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ. लेकिन अब हम पर्सन पे हाईलाइट करेंगे. माय ब्रदर स्टडीज़ इन विद्या मंदिर. माई मतलब मैंने माई पे फोकस किया कि मेरा, ठीक है, मतलब मेरा है. एंड नाउ द सेकेंड वन, माई ब्रदर स्टडीज़ इन विद्या मंदिर. अब हमें रिलेशनशिप पे करना है. माई ब्रदर स्टडीज़ इन विद्या मंदिर. अब मैं बताना चाहती हूँ कि जो भाई है वो मेरा विद्या मंदिर में पढ़ता है, ठीक है. अब मैं फोकस पे प्लेस पे फोकस करूँगी. माई ब्रदर स्टडीज़ इन विद्या मंदिर. अब मैं विद्या मंदिर पे फोकस कर रही हूँ कि पता है कि वो कॉलेज कितना बड़ा है, ठीक है. अब फोर्थ में फोकस ऑन वर्क, मैं वर्क पे फोकस करूँगी. माय ब्रदर स्टडीज़ इन विद्या मंदिर. अब मैं स्टडीज़ पे फोकस कर रही हूँ कि वो पढ़ता है, कहाँ पढ़ता है, विद्या मंदिर में, ठीक है.
And did you know there are a lot of apps that you can download on your smartphones to continue learning English on your own. Some of these apps are paid on and the ones given below are free. तो हम आपको बता दें कि बहुत सारी ऐप्स जो इसके नीचे दी हुई हैं वो फ्री भी हैं और बहुत सारी पे करना है उसमें कुछ। मैं आपको इसमें एक सेंटेंस बताती हूँ, फ्रेज़ ऑन योर ओन। इसका मतलब है कि आप इंग्लिश खुद के दम पर पढ़ो, ऑन योर ओन, खुद के दम पर। तो डुओलिंगो, ये सारी ऐप्स जितनी भी लिखी ना बहुत अच्छी हैं, बट कुछ पे पेमेंट करना है, कुछ विदाउट पेमेंट है। तो जो आपको अच्छी लगी वो यूज़ कर सकते हो, वो इसलिए ताकि टीचर्स चाहते हैं कि आप घर पे भी फालतू मत बैठो, घर पे भी पढ़ते रहो, ठीक है।